इनफर्टाइल अंडे ही अंडे निकलेंगे भाई, क्योंकि इनफर्टाइल अंडे जो है ना वो निकलते हैं हमारी अपनी गलतियों की वजह से। होता क्या है सिनेरियो कि हम जब सीज़न आने लगता है ना तो धड़ाधड़ जो है ना वो परचेजिंग करना शुरू हो जाते हैं कि यार हर चीज़ परचेज़ करें यार, अच्छे से अच्छा नर, अच्छे से अच्छी मादी, और धड़ाधड़ उनको परचेज़ करते के साथ ब्रीड पे लगा देते हैं। और मेरा भाई दबादब अंडे आते हैं, दबादब अंडे तो आते हैं, लेकिन फिर वो दबादब अंडे जो होते हैं वो इनफर्टाइल भी निकलते हैं। वजह यही होती है, वजह सिंपल सी है भाई। वजह ये है कि आपने बड़ा तोता लिया, उसको ब्रीड पे लगा दिया, लेकिन जो उसके खाने पीने की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं की, बल्कि आपने ये जाने बगैर। अब हमारे यहाँ तो जब कोई भी इंसान के यहाँ पे बच्चा होने वाला होता है ना, तो जो बच्चा होने से पहले टेस्ट होते हैं ना, वो बताते हैं कि भाई बॉडी में आयरन की कमी है, बॉडी में ये कमी है, बॉडी में वो कमी है, इसको ये खाना है विटामिन डी, उसको वो खाना है कैल्शियम। तो ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं प्रेगनेंसी से पहले भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी, ठीक है ना, और इवन के प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ लोग करा रहे होते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार तैमूर भाई ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि भाई इंसान जिस तरह अपने आप को ट्रीट करता है ना, उस तरह बर्ड को ट्रीट नहीं करता, और प्रॉब्लम फिर उसी हिसाब से आती है। अगर आप बर्ड को भी उसी हिसाब से जैसे इंसान अपने आप को ट्रीट करता है ट्रीट करोगे तो बिल्कुल वैसे ही रिज़ल्ट आएंगे जैसे इंसानों में आते हैं, अनलेस कि कोई एक्सीडेंटल सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए, तो एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि भाई जब एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं वो तो इंसान के हाथ में नहीं है, वो इंसान कहता है कि यार चलो हमारा नसीब था। लेकिन एक जनरली एक परसेप्शन जो है ना वो समझने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, कि करना क्या है क्या नहीं करना। और मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई माल खिलाना है बर्ड्स को, लेकिन किस वक्त खिलाना है। देखो, जब अगर तो आप यूजुअली एक अच्छी प्रैक्टिस को फॉलो करो ना, तो वो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि भाई आप किसी के ब्रीडर के घर से आप छोटे पट्टे उठा लो, उस नर को देखते हुए और मादा को देखते हुए कि यार ये इनके पट्टे हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में ना एक बड़ा मसला है, लोग ना फ्रॉड बहुत करते हैं। मिसाल के तौर पे नर मादा दिखा दिए कुछ और, बच्चे बोल दिया कि ये इसके बच्चे। अब हमें क्या पता वो इसके बच्चे या नहीं बच्चे, या उसने अंडे फोस्टर करे थे। बहरहाल जहाँ पे कुछ फ्रॉड लोग होते हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो जब अच्छे लोग होते हैं तो फिर वो उनसे भी दुनिया चली रही है अच्छे लोगों से, जैसे मुझ जैसे अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। तो अगर मुझ जैसे अच्छे लोग मिल गए आपको, तो वो तो यही बताएंगे कि भाई ये नर है, ये मादा है, और इसके बाद आप ये इसके बच्चे हैं, तो आप वो बच्चे उठा लो। अब बच्चे उठा लिए आपने, उसके बाद आपने करना कुछ नहीं है, उन बच्चों को पालना है और उनको माल खिलाना है भाई, माल। देखो, तुम अपने बच्चों को भी तो माल खिलाते हो ना, बोर्नवीटा, नेस्ले, नीडो हैं, चिकन, मटन, कढ़ाइयाँ, सारा माल खिला रहे होते हैं ना हम अपने बच्चों को। तो इसी तरह तोतों के बच्चों को भी माल खिलाना होता है। सीड मिक्स के अंदर लोगों को मैंने देखा कंजूसियाँ कर रहे होते हैं। भाई कंजूस आदमी का काम ही नहीं है तोते पालना या बर्ड्स पालना, क्योंकि जंगल के अंदर तोता घूम रहा है आज़ाद, उसका जो मर्जी चाह रहा है वो खा रहा है, जिस जगह वो मुंह मारना चाह रहा है वो मुंह मार रहा है। वैसे मुंह मारना सही बात नहीं है हर जगह, लेकिन बर्ड्स जंगल में क्योंकि आज़ाद होते हैं तो वो हर जगह पे मुंह मारते हैं। तो अब जंगलों के अंदर जो उनको हर चीज़ की फरावानी है, फरावानी, वो फरावानी आप नहीं दे सकते अपने पिंजरों के अंदर। उस फरावानी को देने के लिए भाई आपने करना ये है सिंपल, कि सीड मिक्स बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। मेवा जात का इस्तेमाल अगर कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, करो भाई। देखो इसने भर भर के, खैर ये तो बड़े पैरट्स को खिलाते हैं, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ, दिखा ये रहा हूँ कि भाई लोग खिलाते हैं माल। हम समझते हैं शायद कोई अनोखी बात है, लेकिन लोग खिलाते हैं। माल खिलाने से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देगा। आपके वो जो सीज़न का टाइम ही 2-3-4 महीने होता है, अगर उसमें बर्ड इनफर्टाइल एग दे रहा है तो फ़ायदा नहीं है ना भाई। तो आपको करना वो काम है जिससे
जिससे आपका फ़ायदा हो, जिससे आपका फ़ायदा हो, आप वो काम करो जिससे आपका फ़ायदा हो। और माल खिलाओ सिर्फ सीड मिक्स की मद में नहीं, सीड मिक्स की मद में नहीं, आपने खिलाना है माल समझ लो कि भाई सॉफ्ट फूड की मद में, लिक्विड और जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसकी मद में। अलगर्ज इब्ने बतूता कहते हैं कि अलगर्ज किसी भी सूरत में इंसान, जिस तरह कहते हैं ना कि जो खाता है ना इंसान, बोलते हैं ना कि भैंस का दूध पीना चाहिए और भैंस का गोश्त खाना चाहिए और गाय का दूध पीना चाहिए। भाई पता चला क्यों? बोला भाई भैंस का दूध पीने से सुस्ती आती है क्योंकि भैंस सुस्त जानवर है, गाय थोड़ा चौका चौबंद जानवर है इस वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा खाता है ना उसी का इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। तो तभी तो आजकल देखा है ना आपने, हम चिकन खा रहे हैं तो चिकन के साथ सुस्त हो जा रहे हैं, लेटे हुए हैं बेड पे। तो बात यह है कि भाई जो खिलाओगे वही खाओगे, जो खिलाओगे वही पाओगे, जो बोगे वही काटोगे। बुल्ले शाह ने कह दिया था कि भाई जो बोगे वही काटोगे। तो भाई माली का काम है पानी देना और रब का काम है फल फूल देना। तो आप अपना काम करो सही तरीके से। जब आप अपना काम सही तरीके से करोगे तो आपको अच्छी ब्रीड भी मिलेगी, फर्टाइल एग्स भी मिलेंगे और हर चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ता है। कुछ लोग अब कहेंगे कि यार ये लंबी हो गई है वीडियो। लंबी नहीं हुई भाई, ये बातें करने का मकसद ये है अच्छी चीज़ें खिलाओ। खुद भी अच्छे खा रहे हो ना जैसे, तो जानवरों का भी उस तरह ख्याल रखो। बस आजकल के दौर में नफ्स नफ्सी का दौर है और लोग चाहते हैं कि भाई बनी बनाई चीज़ मिल जाए। अब बनी बनाई चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद फिर वो भुगतते हैं सीज़न ज़ाया करके। तो मेरा मशवरा ये है, जो भी चीज़ लो अच्छी जगह से लो, अच्छे ब्रीडर से लो, भले पट्टे लो बड़े लो, फिर उनको एक प्रोसेस से गुजारो। कम से कम आप ब्लड टेस्ट तो नहीं करा सकते उनका, लेकिन आपको उनको एक प्रोसेस से गुजारना है, जो कि वो ये है कि आप उनकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूरा करो। जब वो पूरी हो जाए, मुजाहिदीन तैयार हो जाए, फ़ौज में लड़ने के लिए पहले सिपाही को ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। जब वो ट्रेनिंग से गुजरता है तो फिर वो जा कर के अपना परफॉर्म करता है सरहदों पे जाके। इसी तरह से हमारे जो मुजाहिदीन है ना, जो आप तैयार करके किसी और के घर से लाते हो, आपको पता नहीं है कि उसने ट्रेनिंग की हुई है या नहीं की हुई। तो आपने ट्रेनिंग करानी है, फिर सरहदों पे उतारना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। भाई जिन लोगों को रेनबो बर्डजीज चाहिए, मेरा नंबर है 034724333231। उसके ऊपर रब्ता कर लें और आप लोगों को रेनबो बर्डजीज प्रोवाइड कर दूंगा। जो वीडियो में रेनबो बर्डजीज हैं ये मेरे पास नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि यही वाले रेनबो बर्डजीज मेरे पास हैं और मैं उनको दे दूंगा। ये तो भाई दुनिया के बेस्ट रेनबो बर्डजीज दिखा रहा हूँ इस वक्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें।